नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी सपा महिला मोर्चा ने गुरुवार को वोट चोरी रोकने और पारदर्शी चुनाव की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और रास्ते भर सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लाल हरे झंडों के साथ मार्च में शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर महिलाएं वोट चोरी बंद करो, लोकतंत्र बचाओ, पारदर्शी चुनाव कराओ जैसे नारे लगा रही थी। मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और मतदाताओं की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बीते चुनाव में प्रशासन की मिलीभगत से कई जगहों पर धांधली हुई थी। उन्होंने कहा कि मतगणना से लेकर बूथों तक सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, जिससे जनता का जनादेश प्रभावित हुआ। महिला मोर्चा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि इस बार भी वोट चोरी हुई तो सपा महिला मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। मार्च के दौरान महिलाएं स्थानीय नागरिकों से अपील करती दिखाई दी कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आएं। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि पारदर्शी मतदान ही जनता के अधिकार की गारंटी है और यदि वोट ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और चुनाव आयोग व जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। महिला मोर्चा ने वहां सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें निष्पक्ष व पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित किए जाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी प्रदेश की अध्यक्ष प्रदेश रिबू श्रीवास्तव जी ने उनके नेतृत्व उनके आह्वान पर हमने पूरे उत्तर प्रदेश में आज सभी ने हर जिले पर ये ज्ञापन दिया है डीएम के ऑफिस में। और हमारी यही है सरकार से, आयोग से, कि जो वोट चोरी हो रही है, हमारे जो एमपी के इलेक्शन हुए थे उसमें भी ये सब हुआ था। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें 18,000 शपथ पत्र के साथ दिया था, उसकी आज तक कोई भी उन्होंने सफाई नहीं दी कि हाँ ये सही है या गलत है। और यही ज्ञापन हमने दिया है कि ये वोट चोरी ना करें और निष्पक्ष होकर आयोग भी चुनाव लड़वाए और आयोग भी भाजपा सरकार के साथ मिलकर ये चुनाव वोटों को कटवाते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पीढ़ी के जननायक जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अखिलेश यादव जी ने और प्रदेश अध्यक्ष रूबी श्रीवास्तव जी ने जो महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी ने पूरे प्रत्येक जिले में आदेश घोषित किया है कि महिला सभा अपने जिले में वोट चोर के खिलाफ जो है जिले पर प्रदर्शन करेंगी। डीएम ऑफिस महिला सैकड़ों आई थी और उसी को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने डीएम साहब को जो है अपना ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महामहिम के नाम। क्या चाहते हैं मांग की है इसमें? हम ये चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह का जिंदे लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया और वहाँ पर 65 लाख लोगों को उन्होंने मरा हुआ घोषित या बाहर चले गए पलायन में दर्शा दिया। और जब 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने 18,000 शपथ पत्र निर्वाचन का चुनाव आयोग को दिए थे, उनका कोई जवाब नहीं दिया। अभी जो वर्तमान में है गांधी जी से, राहुल जी से वे शपथ पत्र मांग रहे हैं। जब 18,000 शपथ पत्रों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो अभी क्या संज्ञान ले लेंगे। चुनाव आयोग जो है वो एक विशेष पार्टी का दल है, वो उन्हीं की भाषा बोलता है और वो उन्हीं के ही रूम में काम कर रहा है। वे जैसा चाहते हैं ऐसा ही होता है। ये बिहार में तो उन्होंने एक पूरे प्रदेश में जो है बिहार में करके देखा, ये तो उनका एग्जाम है, रिजल्ट तो भी आगे सोच रहे हैं। लेकिन अगर ही वर्तमान के लोगों ने उसका विरोध ना किया तो वे लोग आगे भी अपनी योजना में काबिल हो जाएंगे। तो इसलिए महिलाएं भी और सभी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग प्रदर्शन प्रत्येक जिले में करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये वोट का जो काट छाट उन्होंने गलत बनाया, इसे सही तरीके से सही हो। जो फर्जी काम करवा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब नहीं तो कुछ समय के बाद जरूर होगी, निश्चित होगी। बदलाव हमेशा आया रहेगा, सदा किसी का एक सा नहीं रहा। अगर गेंद को भी आप जोर से धरती में मारोगे तो गेंद बहुत ऊंची जाएगी। यही कारण है कि वर्तमान विपक्ष की सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में गुस्सा है, वो चुपचाप और साइलेंट बैठा हुआ है। वो एक न एक दिन निश्चित वोटों से चोट करेगा और इस वर्तमान की सरकार को
हटाने का काम करेगा। तो अध्यक्ष क्या लगता है 2027 में भी यूपी में ऐसा होने का खतरा है? हाँ, उत्तर प्रदेश में नहीं, प्रत्येक प्रदेश में चाह रहे हैं। अगर ये यहाँ पर बिहार में कामयाब हो गए तो हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश में इसे सफल बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता ने ठान लिया है कि वोट चोर का पर्दाफाश करेंगे, इसका विरोध करेंगे, जहां तक विरोध होगा विरोध करेंगे। और वर्तमान की विपक्षी सरकार को सत्ता का हिलाने का काम पीडीए की जननायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी और जी आदिवासी, अगड़े, मजदूर, मजलूम, मजबूर को जो पीडीए ने सहारा दिया है, वो निश्चित ही वो समय आ रहा है और सहज सहज पीडीए के साथ लोग जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। मैं एक नारे के साथ आप लोगों को कह देना चाहता हूं, अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीएस के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मची गई खलबली भी है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वर्तमान का जो जननायक है वो कैसा है, किस तरह का है। हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, अच्छा जी, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान और कब्रिस्तान का नारा देकर लोगों को बांटने की स्थिति करता है। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देकर मारेगा। सुन लो ये मछलियों, तुमको चारा देकर मारेगा। गलत फहमी है कि कभी अच्छे दिन आएंगे, बड़ा चालाक है दुश्मन, तुमको सारा देकर मारेगा। जय हिंद, जय समाजवाद।